नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। इस लेक्चर में हम एमएस वर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफाइंड फाइल एक्सटेंशन फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट? यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन है डॉट डॉक एक्स। कुछ और फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का हो गया डॉट एक्स। आपकी जो इमेज या कोई फोटो होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जेपीजी। कोई पीडीएफ अगर आप सेव करते हैं तो उसका होता है डॉट पीडीएफ। और कोई एक्सेल फाइल आप सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएसएक्स। अगला प्रश्न है, विच टैब इन द रिबन कंटेन्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग टूल? तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसको कहते हैं रिबन। तो ये पूछ रहा है कि रिबन टैब में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा टूल होता है? तो रिबन के अंदर जो रिव्यू वाला टैब होता है उसमें आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। यहाँ पे आपको ये रिव्यू टैब है, इसके अंदर आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। उसके बगल में होता है थिज़ारस। थिज़ारस यूज़ किया जाता है सिनोनिम्स जो है वर्ड्स वो फाइंड करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस आई इज़ अ शॉर्टकट की। तो कंट्रोल प्लस आई जो है वो शॉर्टकट की है किस लिए? तो कंट्रोल प्लस आई से हम क्या करते हैं, जो भी हमने शब्द लिखे हैं उनको इटैलिक्स में करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस आई। कुछ और शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए यूज़ होता है ऑल सेलेक्ट के लिए। कंट्रोल प्लस बी होता है जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी जो है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ई वो है टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ जो है वो फाइंड करने के लिए, कोई चीज़ हमें फाइंड करनी है उसके लिए। कंट्रोल प्लस जी है गो टू, किसी लाइन पैराग्राफ में जाने के लिए, तो वो हो गया कंट्रोल प्लस जी यानी कि गो टू। कंट्रोल प्लस एच जो है ये कई बार पूछा गया है। ये यूज़ किया जाता है कोई हमने वर्ड देख लिया है उसको रिप्लेस करना है किसी शब्द को, उसके लिए कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस आई इटैक्स के में जो है आपके शब्द है उनको इटैक्स उसमें लिखने के लिए। कंट्रोल प्लस जे जो है ये जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि सेंटर लाइन से जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन के अलोंग जो है वो अलाइन हो जाए, उसको कहते हैं जस्टिफाई करना। कंट्रोल प्लस के जो है वो हाइपरलिंक ऐड करने के लिए है। कंट्रोल प्लस एल ये भी कई बार पूछा गया, कंट्रोल प्लस एल का क्या काम होता है? तो कंट्रोल प्लस एल जो है वो अलाइन करता है टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में, यानी कि जो लेफ्ट साइड है आपकी वहाँ से इस साइड से अलाइन करता है आपके टेक्स्ट को, जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस आर कर देंगे तो वो आपको राइट साइड से जो है वो टेक्स्ट को अलाइन कर देगा इस साइड से, राइट साइड से। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल हो गया। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम क्या करता है? हैंगिंग इंडेंट करता है। इंडेंट क्या होती है? तो इंडेंट होती है जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो कॉर्नर से या साइड से जो है वो कितनी डिस्टेंस से चालू होगा। तो मान लीजिए हमने अगर लेफ्ट अलाइन किया है तो वो लेफ्ट से कितनी दूरी से चालू होगा, ये हो गया लेफ्ट अलाइन। राइट अलाइन हो जाएगा आपका राइट साइड से कितना देर से चालू होगा। और जो आपका हैंगिंग इंडेंट होता है इसका मतलब होता है कि जो पहली लाइन होगी वो तो नॉर्मल डिस्टेंस से चालू होगी, मगर जो सेकंड लाइन होगी और बाकी का जो पैराग्राफ होगा वो कुछ डिस्टेंस से चालू होगा, उसको बोलते हैं आपकी हैंगिंग इंडेंट। ये ऐसे करके जो आपका पैराग्राफ है वो रिटन होगा। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। अगला शॉर्ट है कंट्रोल प्लस एन, तो कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन। फिर है कंट्रोल प्लस ओ, कोई फाइल ओपन करने के लिए है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए है। कंट्रोल प्लस क्यू ये है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है उसके बाद में आपको कोई स्पेस ऐड करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस आपका हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर, ये होता है राइट अलाइन टू द टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस आर। फिर कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव एज़ करने के लिए है। कंट्रोल प्लस टी जो है वो आपको देगा लेफ्ट इंडेंट के लिए। कंट्रोल प्लस यू जो है ये आपका अंडरलाइन करने के लिए, तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। मान लीजिए हमने कुछ लिखा है यहाँ पे और उसको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आपको हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू, ये भी पूछा गया है। कंट्रोल प्लस वी क्या है? तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या है? तो डब्ल्यू से हम क्लोज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स क्या है? इससे हम कंट्रोल एक्स क्या करते हैं? इससे हम कट करते हैं। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या करते हैं? कट करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से क्या करते हैं? तो ये है आपका कोई जो हमने टास्क किया है उसको रिपीट करने के लिए या इसको रीडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस ज़ेड क्या करते हैं? तो जो भी हमने मान लीजिए कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, कोई शब्द लिखा था उसको हमने डिलीट कर दिया और उसको हमको वापस लाना है तो उसको कहते हैं अनडू करना। तो अनडू करने के लिए क्या होता है कमांड? वो होता है कंट्रोल प्लस ज़ेड। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैराग्राफ अलाइनमेंट ऑप्शन इन वर्ड? यानी कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है जो पैराग्राफ अलाइनमेंट का ऑप्शन है एमएस वर्ड में? तो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई भी होता है, मगर जो डिस्ट्रीब्यूट है ये जो है वो अलाइनमेंट का टाइप नहीं है। तो कितने टाइप के अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड में? टोटल 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। पहला हो गया लेफ्ट, दूसरा हो गया सेंटर, तीसरा हो गया जस्टिफाई और चौथा हो गया राइट। अगला प्रश्न है, व्हाट डज़ WYSIWIG स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग? तो ये एक्रोनिम है, कि इसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो इसका फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। मतलब जो भी आप चीज़ टाइप कर रहे हैं या जैसा भी आपने अपना जो है डॉक्यूमेंट बनाया है,
तो आप जब प्रिंट करेंगे तो सेम एज़ इट इज़ ही प्रिंट होगा। तो इसको डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं ये एक्रोनिम WYSI यानी व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। अगला प्रश्न है हाउ डू यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन वर्ड? तो पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए क्या है? तो हम लेआउट ऑप्शन में जाएँगे, लेआउट ऑप्शन में ब्रेक फिर पेज। यहाँ पे आप जाएँगे, यहाँ पे आपको लेआउट ऑप्शन मिलेगा, लेआउट ऑप्शन में पेज लेआउट में इसमें आपको मिलेगा आपको यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन मिलेगा, फिर ब्रेक ऑप्शन में पेज ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा पेज ब्रेक। ये क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक एक ऐसी सुविधा है जो यह नियंत्रित करती है कि पेज कहाँ समाप्त होता है और नया पेज कहाँ शुरू होता है। अगला प्रश्न है विच टैब कंटेन्स ऑप्शन फॉर सेटिंग पेज मार्जिन एंड ओरिएंटेशन? यानी कि एमएस वर्ड के किस टैब में पेज सेटिंग, मार्जिन्स और ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है? तो ये होता है आपके लेआउट ऑप्शन में। अब यहाँ पे पेज लेआउट ऑप्शन में जाएँगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे मार्जिन सेट करने के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, साइज़, कॉलम इन सब के ऑप्शन आपको मिलेंगे आपके लेआउट ऑप्शन में। पोर्ट्रेट मोड ऐसे होता है और लैंडस्केप ऐसे होता है। जब आप फुल स्क्रीन पे अपना कोई वीडियो देखते हैं तो वो लैंडस्केप में होता है और जब स्मॉल स्क्रीन पे देख रहे होते हो तो वो पोर्ट्रेट में होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ हेडर एंड फुटर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? हेडर और फुटर का क्या काम है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में? तो हेडर और फुटर किस लिए यूज़ करते हैं? तो हेडर यूज़ करते हैं कि मतलब टॉप लाइन कहाँ पे होगी जहाँ तक कि आपका जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो लिखा जाएगा और फुटर लाइन किस लिए होती है? मतलब उस लाइन तक जहाँ तक आपका जो जो आपका टेक्स्ट है वो कहाँ तक नीचे तक लिखा जाएगा और ऊपर जो स्पेस छूटा जाता है उसको बोल देंगे हेडर और नीचे जो स्पेस छूट जाता है उसको बोलते हैं फुटर। तो हेडर में आप क्या लिख सकते हैं? तो हेडर में जनरली आप जो कोई बुक खरीदते हैं तो बुक का जो नाम या टॉपिक का नाम ऊपर जो लिखा होता है वो होता है हेडर स्पेस और नीचे जो आपके पेज नंबर वगैरह लिखे होते हैं वो आते हैं आपके फुटर स्पेस में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू ऐड कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ ईच पेज। तो ऊपर जैसे बुक का नाम लिख देते हैं, चैप्टर का नाम लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं? आपका पेज नंबर लिख देते हैं। अगला प्रश्न है विच फीचर अलाउ यू टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर्स और लेबल्स बाय मर्जिंग डेटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट? ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली यूपिटर प्रोसेसर ने पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लेटर और लेबल्स को पर्सनलाइज करने के लिए जो है ऑप्शन देता है? तो ये है आपका मेल मर्ज ऑप्शन जो है। तो मेल मर्ज ऑप्शन आपको मिलेगा मेलिंग्स के मेलिंग ऑप्शन में जब हम जाएंगे मेलिंग टैब में वहाँ पे आपको मिलेगा मेल मर्ज का ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज और इसके अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी ये सब ऑप्शन होते हैं मेल मर्ज में। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस वी इज़ अ शॉर्टकट की। तो कंट्रोल प्लस वी क्या करता है? जो है वो पेस्ट करता है। कॉपी करने के लिए क्या था? कंट्रोल प्लस सी था। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स है और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। अगला प्रश्न है व्हिच व्यू इन वर्ड डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट एज़ इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड? यानी कि जैसा हमको दिख रहा है वैसा ही प्रिंट होगा। ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट टैब में। प्रिंट लेआउट टैब में जब आप जाएँगे, तो ये आपका व्यू में आ जाएगा आपका प्रिंट लेआउट। इसमें आपको दिखेगा कि जैसा आपने लिखा है, वैसा ही आपका या कैसे जो है आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, ये आपको मिलेगा आपको प्रिंट लेआउट में। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉर्मेट पेंटर? तो फॉर्मेट पेंटर टूल का क्या फंक्शन है एमएस वर्ड में? तो एमएस वर्ड में जो फॉर्मेट पेंटर है, वो क्या करता है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर। यानी कि आपने कोई मान लीजिए इस तरीके का कोई पैराग्राफ लिखा है, इसमें आपने कोई स्पेसिफिक कलर यूज़ किया है वर्ड्स को लिखने के लिए, स्पेसिफिक कोई स्पेशल जो है वो डिज़ाइन लिख के जो है वो लेटर्स यूज़ करे हैं। तो उसी को सेम एज़ इट इज़ जो जिस तरीके से ये पैराग्राफ लिखा है, उसी को कॉपी करके दूसरा पैराग्राफ भी आपको इसी टाइप का लिखना है, तो वहाँ पे यूज़ होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। अगला प्रश्न है हाउ डू यू क्रिएट अ टेबल इन वर्ड? तो एमएस वर्ड में एक टेबल क्रिएट करने को आप कैसे क्रिएट करेंगे? तो क्या करेंगे हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएँगे और वहाँ पे टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा और फिर इंसर्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा इंसर्ट ये टेबल का ऑप्शन फिर आपको इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा। जितनी भी आपको जो कॉलम्स या रो सेलेक्ट कर लेंगे इस पे और वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ दीज़ इज़ नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट यू कैन इंसर्ट इन वर्ड? यानी कि एमएस वर्ड में आप इनमें से कौन-सा टाइप का चार्ट आप जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हमें एमएस वर्ड में कौन-कौन से चार्ट मिलते हैं? तो पाई चार्ट मिलता बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट मिलता है, मगर फ्लो चार्ट जो है ये नहीं मिलता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये भी आपको इंसर्ट ऑप्शन में ही मिलेगा, इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वाटरमार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क का क्या काम है? तो वाटरमार्क का काम है टू ऐड अ फेंट टेक्स्ट और इमेज बिहाइंड द डॉक्यूमेंट कंटेंट। यानी कि बेसिकली ये बताना होता है कि ये हमारा कंटेंट है, कोई कंटेंट जो है वो कॉपी करके, चोरी करके अपना कंटेंट बना के ना उसको अपलोड कर दें तो उसके लिए होता है आपका वाटरमार्क। जैसे ये आपको जो है वो फेंट हल्के से लाइन में आपको दिख जाएगा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगला प्रश्न है व्हिच ऑप्शन इज़ यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट? यानी कि सेलेक्टेड टेक्स्ट का केस यानी कि वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, उसको स्मॉल करना है या स्मॉल लेटर्स में लिखा है उसको कैपिटल लेटर में करना है, तो वो कौन-सा ऑप्शन होता है? तो ये हमें मिलेगा फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में हमें मिलेगा फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन। उसमें ये जो है
हम सेलेक्टेड जो भी टेक्स्ट है उसको अपर केस में कर सकते हैं या लोअर केस में कर सकते हैं। इसमें ये कैलिब्री भी पूछा गया है कि कैलिब्री क्या है? तो कैलिब्री क्या है? ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल है। अगला प्रश्न है व्हाट डज़ कंट्रोल प्लस ज़ेड डू? तो कंट्रोल प्लस ज़ेड क्या करता है? वो अनडू करता है और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। अगला प्रश्न व्हिच फीचर ऑटोमैटिकली करेक्ट्स कॉमन टाइपिंग एरर एज़ यू टाइप? जैसे-जैसे आप टाइप कर रहे होंगे, वैसे ही वो जैसे आप टाइप कर रहे हैं, हमने कोई जो है स्पेलिंग गलत लिख दी या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, तो वो अपने आप करेक्ट कर देता है। तो वो क्या करता है? वो करता है आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है हाउ डू यू इंसर्ट अ सिंबल लाइक सी यानी कि कॉपीराइट है और आर यानी कि ये जो है वो रजिस्टर्ड है। तो ये जो सिंबल है ये आप कैसे ऐड करेंगे एमएस वर्ड में? तो इसके लिए हम जाएँगे इंसर्ट ऑप्शन में और इंसर्ट ऑप्शन में हमें मिलेगा सिंबल का जो है वो चार्ट। तो यहाँ हम गए इंसर्ट ऑप्शन में और इंसर्ट ऑप्शन में हमें मिलेंगे सिंबल्स के ऑप्शन और ये सारे कई सारे ऑप्शंस होते हैं सिंबल में। अगला प्रश्न है व्हिच टैब कंटेन्स द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर? तो फाइंड और रिप्लेस फीचर जो है वो किस टैब में होता है? तो ये होम टैब में होते हैं। होम टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। फाइंड और रिप्लेस क्या है? तो हमें कोई पर्टिकुलर जो है वो वर्ड है उसको जो फाइंड करना है और उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करना है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थिसारस इन एमएस वर्ड? तो एमएस वर्ड में थिसारस का क्या काम है? ये भी पूछा गया है। तो थिसारस का काम है टू फाइंड सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची ढूँढना किसी शब्द के। ये आपको किसमें मिलेगा? तो ये आपको रिव्यू टैब में मिलेगा। रिव्यू टैब में आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको थिसारस का ऑप्शन मिलेगा। अगला प्रश्न है व्हिच की इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल इन द टेक्स्ट इन यानी कि पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में कौन-सा ऑप्शन होता है? तो होता है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस एस क्या होता है? सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस ज़ेड जो होता है वो अनडू करने के लिए और कंट्रोल प्लस पी क्या हो गया? वो प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग स्टाइल टू टेक्स्ट इन वर्ड? यानी कि जो फ़ॉन्ट स्टाइल होती है उसको अप्लाई करने का क्या जो है वो पर्पज़ है? तो वो है टू मेक डॉक्यूमेंट विजुअली अपीलिंग यानी कि अच्छा लगे देखने में, टू एन्श्योर कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द कंटेंट यानी कि पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही स्टाइल में, एक ही कलर में लिखा हुआ हो इसलिए और तीसरा है टू मेक द डॉक्यूमेंट ईज़ियर टू रीड यानी कि जो लोग हैं उसको आसानी से पढ़ सकें। तो ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएँगे ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट प्रिजर्व डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म? यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बनाया है उसको प्रिजर्व करने के लिए सभी मतलब प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है? तो वो होता है आपका एक्सटेंशन है डॉट पीडीएफ। पीडीएफ में आप जो है वो कन्वर्ट करिए तो पीडीएफ को जो है वो जो है कन्वर्ट करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है। पीडीएफ को एडिट भी करना। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रैक चेंज फीचर्स? तो ट्रैक चेंजेस फीचर का क्या जो है वो पर्पस है? ये होता है टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कोलैबोरेट ऑन अ डॉक्यूमेंट एंड सी ईच अदर्स एडिट। यानी कि ये कोई टीम है जैसे मान लीजिए 4-5 लोगों की टीम है वो मिल के कोई डॉक्यूमेंट बना रही है तो हर एक बंदा जो है वो उसमें क्या-क्या एडिट कर रहा है और क्या-क्या चेंजेस हुए हैं इन सबको देखने के लिए हमें जो है वो ट्रैक चेंजेस का फीचर मिलता है। अगला प्रश्न है व्हिच टैब इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ चार्ट इन एमएस वर्ड? तो कोई चार्ट हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन-सा टैब यूज़ होता है एमएस वर्ड में? तो उसके लिए यूज़ होता है आपका इंसर्ट टैब। आप इंसर्ट टैब में जाएँगे वहाँ पे आपको मिलेगा चार्ट। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन? इनमें से पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन नहीं है। तो कौन-सा नहीं है? तो पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। यही दोनों जो है वो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन होते हैं। स्क्वायर जो है यही नहीं होता है पेज ओरिएंटेशन। तो ये जब आप पेज लेआउट ऑप्शन में जाएँगे, टैब में जाएँगे तो आपको मिलेगा पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन। इसमें पोर्ट्रेट मोड होता है और लैंडस्केप मोड होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ क्विक एक्सेस टूलबार? इसको क्यूएएटी भी कहते हैं कभी-कभी शॉर्ट फॉर्म में। तो क्यूएएटी या क्विक एक्सेस टूलबार का क्या फंक्शन है? तो ये इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड यानी कि जो कमांड है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं उनको जो है वो उनका वो शॉर्टकट प्रोवाइड कराता है आपका क्विक एक्सेस टूलबार। ये सबसे टॉप पर होता है। ये जो आपको टॉप पे दिख रहा है ये बार ये है आपका क्विक एक्सेस टूलबार। इसमें कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं? इसमें आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन ये सेव का हो गया। फिर आपको अंडू का मिलेगा, अंडू का हो गया कंट्रोल Z जिसका शॉर्टकट होता है, फिर रीडू का मिलेगा, कंट्रोल वाई, फिर स्पेलिंग चेक का मिलेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का, फिर क्विक प्रिंट का मिलेगा और क्लोज़ फाइल का मिलेगा। तो ये सब आपको जो ऑप्शन है ये आपको मिल जाएँगे क्विक एक्सेस टूलबार में। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर इज़ यूज्ड फॉर तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर आप एमएस वर्ड में जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? तो वो होता है इंसर्टिंग अ कॉलम ब्रेक। कोई कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर ये पूछा गया है। इंसर्टिंग अ कॉलम ब्रेक उसके लिए क्या करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। कॉलम ब्रेक क्या होता है? मान लीजिए ये आपका पेज है और आपने इस साइड लिखा, आपको 2 कॉलम में लिखना है, यानी कि एक कॉलम ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट और फिर आपको इस कॉलम में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आप कॉलम ब्रेक जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ ये पूरा टेक्स्ट इन्होंने जब लिख लिया इस कॉलम में, फिर यहाँ पे इन्होंने जो है वो कॉलम ब्रेक का यूज़ किया। कॉलम ब्रेक का जब यूज़ करेंगे तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर तो यहाँ पे जो है वो सेकंड कॉलम से लिखना चालू हो जाएगा आपका टेक्स्ट। यहाँ पे कॉलम ब्रेक यूज़ किया और सेकंड कॉलम से जो है वो टेक्स्ट लिखना चालू हो गया।
अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ दीस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंडेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में इनमें से कौन-सा इंडेंट का टाइप नहीं है? तो इंडेंट अभी पीछे हमने पढ़ा है। तो इंडेंट का कौन-कौन सा टाइप होता है? तो इंडेंट होते हैं आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा, हैंगिंग इंडेंट होगा, लेफ्ट इंडेंट होगा मगर जो सेंटर्ड है ये जो है वो इंडेंट नहीं है। कौन-कौन से इंडेंट होते हैं? तो लेफ्ट इंडेंट हो गया, लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से ये जैसे जो रूलर आपको दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड से कितनी दूरी से आपका जो टेक्स्ट है वो लिखना चालू होगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। इसी तरह राइट इंडेंट होता है, यानी कि राइट से मान लीजिए ये आपका साइड है, पेज का साइड है और यहाँ से कितनी दूरी से चालू होगा टेक्स्ट का लिखना, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। और फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट में होता है कि पहली लाइन ही सिर्फ़ जो है वो लेफ्ट साइड से उतनी दूर से लिखी जाएगी। बाकी का जो आपकी लाइन्स है, बाकी का जो टेक्स्ट है, वो प्रॉपर डिस्टेंस से ही लिखा जाएगा। यानी कि पहली लाइन कितना जो है वो छोड़ के लिखी जा रही है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लाइन इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट होता है कि पहली लाइन जो है वो प्रॉपर किनारे से ही लिखी जाएगी मगर उसके नीचे की जो लाइन्स होंगी, वो जो है वो उतनी डिस्टेंस छोड़ के लिखी जाएँगी। इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो कितने इंडेंट हो गए? टोटल 4 इंडेंट होते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। अगला प्रश्न है व्हिच टैब कंटेन्स द कमांड टू इंसर्ट अ कवर पेज? एमएस वर्ड में कोई कवर पेज इंसर्ट करने के लिए कौन-सा कमांड होता है या कौन-सा टैब होता है? तो वो होता है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा जब इंसर्ट टैब टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कवर पेज का ऑप्शन। कवर पेज क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, कोई भी फाइल बनाई है, उसका जो कवर पेज होता है, पहला पन्ना होता है, उसको डिज़ाइन करने के लिए आप यूज़ करते हैं कवर पेज। इसमें कुछ जो है आपको डिफाइन जो है टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी मिल जाती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द गो टू फंक्शन? जिसका शॉर्टकट क्या है कंट्रोल प्लस जी या F5। तो कंट्रोल प्लस जी या गो टू फंक्शन के लिए इसका आपसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है गो टू के लिए? तो वो है कंट्रोल प्लस जी। तो इस गो टू जो फंक्शन है इसका क्या जो है वो पर्पज़ है? इसका पर्पज़ है टू क्विकली नेविगेट टू अ स्पेसिफिक पेज, लाइन और अदर लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। यानी कि किसी डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है, काफ़ी बड़ी फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें आपको किसी स्पेसिफिक पेज पे या किसी लाइन पे जाना है या किसी और लोकेशन पे पैराग्राफ पे जाना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं गो टू फंक्शन और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा मेन्यूज़ के ऑप्शन में। लास्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट? यानी कि आपने जो कोई स्टाइल मान लीजिए पर्टिकुलर स्टाइल चूज़ करी है, कोई पर्टिकुलर फॉन्ट चूज़ किया है, इस तरीके से आपने पूरा डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया है, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। अब इस पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को जो है वो हटाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे क्या सेलेक्ट करेंगे? तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या करता है? रिमूव्स ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपने जितना टेक्स्ट वो सेलेक्ट किया है, उसमें से सारी की सारी फॉर्मेटिंग को जो है वो हटा देगा और जितनी भी जो आपके वर्ड्स होंगे, कलर होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, स्टाइल होगी, वो अब जो है वो डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाएँगी। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। एमएस वर्ड से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।